हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइज, बात करने वाले बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम को लेके बहुत बड़ी अपडेट। सीटों को जो है बढ़ाकर 1,30,000 करने का जो है मन बना लिया है आयोग ने। साथ ही कट ऑफ में क्या उतार चढ़ाव हुआ है और 40 नंबर वालों का भी सिलेक्शन होगा। आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के जवाब यहाँ पे एक एक करके मैं देने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग एग्जाम से सारे ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। साथियों, बीपीएससी का ऐसा आयोग है कि जब तक फाइनल आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता या फिर सिलेक्शन होने के बाद भी हमेशा कोई ना कोई उतार चढ़ाव होता रहता है। आप सभी को पता है कि कल फाइनल आंसर की जारी कर दी गई। अब जो है बच्चों के नंबर लगातार कम हो रहे हैं, यानी कि जब आप लोगों ने पहले पेपर दे के आए थे, यूट्यूब से मैच किए थे, तब आपका नंबर अगर 80 जा रहा था, फिर आंसर किया ही, फिर आपका नंबर 70 हो गया। उसके बाद जब फिर आप लोगों ने आपत्ति दर्ज की, उसके बाद जब रिवाइड आंसर की आती है तो आपका नंबर और कम हो जाता है। ऐसे में कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि धीरे धीरे जो है नंबर कम होता जा रहा है सभी अभ्यर्थियों का। इसका रीज़न क्या है, आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पे मैं बताऊंगी। सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो है सीटों को बढ़ाने की बात कही जा रही है। 87,000 कुछ सीटें हैं। लगभग जो फॉर्म अप्लाई किए थे जितने बच्चों ने, वो 1,60,000 तकरीबन किए थे। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो है इस बार कट ऑफ लोग कह रहे हैं कि टीआरई 2.0 से कंपेयर कर रहे हैं इस बार की कट ऑफ की। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी कि टीआरई 2.0 में नंबर आप सीटें कितना थी और कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म डाले थे, ये आपको अंदाज़ा है? अगर है, सही में अंदाज़ा है, तो फिर आप इतनी ज़्यादा कट ऑफ क्यों बता रहे हैं? मैं उन यूट्यूबर से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें जो है बहुत बड़ा अंतर था और इसमें जो है नंबर आप सीटें और नंबर आप कैंडिडेट्स जिसने फॉर्म अप्लाई किया है उनमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो ऐसे ही आप समझ लीजिए कि कितना जो है कंपटीशन इसमें रहने वाला है, यानी कितना कट ऑफ जाने वाला है। और लगातार जो है आप लोग का नंबर कम होता जा रहा है। फाइनल आंसर की में थोड़ा सा कम हुआ, उसके बाद फिर से डिवाइड आंसर की में कम हुआ। और कहीं ना कहीं इसमें आयोग की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत थे। अब जो है उन क्वेश्चनों को डिलीट किया जा रहा है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि टीआरई 1.0 अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, टीआरई 2.0 भी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। यानी कि लगातार आपके पास अगर इतनी गड़बड़ी हो रही है तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि डीवी पहले करवा लें? मैं आयोग से पूछना चाहती हूँ, पहले डीवी क्यों नहीं करवाते जब लगातार आपकी जो है भर्तियाँ सुप्रीम कोर्ट में चली जाती हैं, हाई कोर्ट में चली जाती हैं? तो ये तो आप बच्चों के साथ फिर गलत कर रहे हैं ना। आप वैकेंसी निकालते हैं लगभग 1,00,000 पदों पे, 1,50,000 पदों पे, 87,000 पदों पे, और उसमें से सिलेक्शन कितने को देते हैं? 40,000, 45,000, इतनों को ही सिलेक्शन आप देते हैं। वही सीटें बचा के आगे आप दे देते हैं। साथ ही अभी 35,000 ऐसे फर्जी टीचर्स हैं जिनको जो है बाहर निकाला जाएगा डीवी की वजह से। टीआरई 2 की मैं बात कर रही हूँ। तो वो सीटें फिर रिक्त हो गई। तो फिर ऐसा आप काम ही क्यों कर रहे हैं कि आपको वहाँ से फर्जी शिक्षक को निकाल रहे हैं और उसके बाद जो है सीटें रिक्त कर रहे हैं? ये काम पहले क्यों नहीं करवा लेते? यही टीआरई 3.0 में भी आप वही चीज़ फिर से दोहरा रहे हैं। आप क्यों पहले डीवी नहीं करवा रहे हैं? आप क्यों पहले वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं जारी कर रहे हैं? अगर ऐसा कर देते हैं तो 87,000 सीटों पे योग्य अभ्यर्थी का ही सिलेक्शन हो। ऐसे काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अदर स्टेट के होते हुए बिहार का जो है बिहार स्टेट का निवास बनवा के उसके बाद फॉर्म भर देते हैं। उसके बाद वो वहाँ पे आरक्षण पा जाते हैं। उसके बाद उनको बाद में जो है बाहर निकाला जाता है, क्योंकि रिजल्ट पहले जारी किया जाता है, डीवी बाद में। कट ऑफ के हिसाब से उनको आरक्षण दे के उनका सिलेक्शन करवा दिया जाता है, बाद में उनको फर्जी घोषित कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें पहले होनी चाहिए। छात्र नेता वहाँ पे गए, उन्होंने अपनी मांगों को रखा, उनको मार के हटा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जारी हो, डीवी हो, तो फिर कोई फर्जी चीज़ें ही ना हो। और मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि अगर ऐसा नहीं जारी होता है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट या फिर डीवी पहले नहीं होती है, तो टीआरई 3.0 मामला भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और इसमें भी फर्जी लगभग 50% अभ्यर्थी को बाहर निकाला जाएगा और फिर से पूरी सीटें नहीं भर जाएंगी। यानी कि फिर से 87,000 सीटों का आप लोग को बेवकूफ़ बनाया जाएगा और सीटें कहीं 40,000 सीटें भरी जाएंगी। तो वही सारी चीज़ें फिर से गलती होंगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये मान के चलिए कि 1,30,000 इन्होंने सीट बढ़ाने के लिए बोला है, नया रोस्टर जारी हुआ, तो फिर 1,30,000 सीट हो गई और बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया 1,60,000 तकरीबन। तो आप समझ लीजिए कि कट ऑफ कितनी रहने वाली, खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन होने वाला है। जिसका 50 भी नंबर आ गया उसका भी सिलेक्शन 100% तय है। तो ये चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ आयोग से कि वही सारी चीज़ें दोबारा फिर आप रिपीट कर रहे हैं। दोबारा क्यों दोबारा रिपीट कर रहे हैं? टीआरई 1 में भी वही किया, 2 में भी वही किया, 3 में भी वही आप कर रहे हैं। आपको पता है कि फर्जी शिक्षक हैं जिनको बाहर बाद में निकाला जाएगा।
और ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिनका जो है दूर मिला है, TRE 2.0 में दूर सिलेक्शन हुआ। वो चाहते हैं कि यहाँ पे नज़दीक हो जाए। ऐसा पहले आयोग ने ये चीज़ बोला कि लोग का ट्रांसफ़र करवा देंगे, तो आखिर कब करवा देंगे? अभी करवा दें तो शायद इनका जो है रिजल्ट ना आए, या फिर ये जो है बाद में इंटरेस्टेड ना हो नौकरी के लिए, क्योंकि अपना नज़दीक पा जाएंगे TRE 2 वाले। वो भी अब ये सोचते हैं कि TRE 3 में एग्ज़ाम दें, उसके बाद फिर नज़दीक उनका जो है सिलेक्शन हो जाए। तो इसी के लिए जो है काफ़ी लोग फॉर्म भरते हैं। एक बच्चा 4-4 वर्गों में फॉर्म भरता है, फिर वो सारी सीटें बर्बाद करता है। तो मेरा बस इतना ही प्रार्थना है, विनती है आयोग से कि वो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी कर दे और DV पहले करवा ले, तो काफ़ी बच्चों का जो है इसमें फ़ायदा हो जाए। और जो योग्य हैं कम से कम उनका हो। एक बेरोज़गार बच्चों से पूछिए कि वो कितनी मेहनत करके फॉर्म भरते हैं, फिर आप लोग ये सारी चीज़ें करके उनको बाहर निकाल देते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि जितनी सीटें हैं उस पर जो है फाइनल रिजल्ट उतना सीटें ज़रूर भरी जाए। और जो भी अपडेट और होगी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। मैंने कट ऑफ बता दिया कि अगर सारी चीज़ें लागू होती हैं तो 50 नंबर पे सिलेक्शन होगा, और अगर नहीं लागू होती हैं तो ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाएगा, फिर से फर्जी अभ्यर्थी निकलेंगे और फिर से सारी चीज़ें वही रिपीट होंगी जो अभी तक होती आ रही हैं। और उसके बाद उसमें जो कट ऑफ आपकी जाने वाली है वो 70 रहने वाली है, 70 के आसपास, क्योंकि फिर से जब आंसर की आई तो उसमें फिर से नंबर काफ़ी बच्चों के कम हुए हैं, क्वेश्चनों को डिलीट किया जा रहा है अब। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर आपको इस चैनल से कोई महत्वपूर्ण जानकारी लगती है तो चैनल से जुड़ जाइएगा, और हम आपके लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे और जो भी अपडेट होगी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते किसी अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।